हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। पर उससे पहले मैं हमारे एक लिसनर का रिव्यू पढ़ना चाहता हूं। प्रतिष्ठा ने हमें इंस्टाग्राम पे रिव्यू भेजा है एंड शी सेज, हे थैंक यू सो मच, आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है छोटी छोटी सी बातों में, लेकिन आपके वीडियोस देखने के बाद समझ में आया कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतिष्ठा फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। अगर आप भी हमसे अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं @88946088, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल्स ऑन आवर वेबसाइट thegoodtalk.in। एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वी ऑल्सो हैव अ वेरी बिग अनाउंसमेंट टू मेक। इस फ्राइडे ऑन जुलाई 10 हम शाम को 7 बजे फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं। सो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं एंड गुड टॉक के बारे में अपना फीडबैक हमसे शेयर कर सकते हैं। वी वुड लव इट अगर आप हमें ज्वाइन करें, हमसे बात करें। हमें फेसबुक लाइव पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली गो टू thegoodtalk.in और उसके टॉप पे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। इस फेसबुक लाइव में हम अपनी पॉडकास्ट की जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम आपके क्वेश्चंस यानी कि हमारे लिसनर्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे और हम अपने बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हम उस फेसबुक लाइव पे आंसर करें, तो आप हमें अपने वो क्वेश्चंस इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सो चर्चिल, आज के एपिसोड में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? अगर आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट बिल्डिंग राइट ईटिंग हैबिट्स। हेल्थ का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है कि हम क्या खा रहे हैं, और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे कोई और चीज़ नहीं कर सकती है। हमारी एनर्जी, हमारे पूरा फोकस, हमारी वेलबींग, सभी कुछ डिपेंडेंट होता है इस चीज़ पे कि हम क्या खा रहे हैं। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम में से काफ़ी लोगों ने अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया था। उनमें से मैं भी एक था। मैंने अपने सारे ईटिंग रूल्स सस्पेंड कर दिए थे एंड आई स्टार्टेड ईटिंग बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो मैं कभी नहीं पिया करता था। मैंने वो सब चीज़ें कंज्यूम करना चालू कर दी। और उसके पीछे का मेरा एक्सप्लेनेशन ये था कि इस लॉकडाउन में कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो कुछ तो चेंज चाहिए एंड लेट्स ट्राई एंड गेट दैट चेंज ईटिंग के थ्रू। बट लॉकडाउन अब ख़त्म हो चुका है, हम सभी बाहर निकलने लग गए हैं, बट आप नोटिस करेंगे कि अभी भी हमारी वही ईटिंग हैबिट्स चल रही हैं। हम अभी भी मंचिंग कर रहे हैं, हम अभी भी चिप्स खा रहे हैं, हम अभी भी चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हम रेगुलरली नहीं किया करते थे। मेरी मदर ने भी मुझे ये पॉइंट किया जब उन्होंने बोला कि नॉर्मली तुम कभी कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं थे, हाउ इज़ दैट कि तुम 2-2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लेके आ गए। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो अपनी ईटिंग रूल्स सस्पेंड कर दिए थे और मैं जो गलत खाने लग गया था उसे चेंज करने का टाइम आ गया है। सो 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को सुधारना चालू किया। एंड ऑल्सो मैंने अपने आसपास जितने भी लोगों से बात की, मैंने नोटिस किया कि वो सभी भी जंक खा रहे हैं। उन सब लोगों ने भी चेंज के लिए एक आसान तरीका ढूंढ लिया है, अनहेल्दी खाना। एंड दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू गो अबाउट इट। ईटिंग हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट डालता है, उससे हमारी एनर्जी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो उसे फिक्स करना बड़ा ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग बेटर ईटिंग चॉइसेस एंड आई एम रियली हैप्पी चर्चिल कि आपने कोविड क्राइसिस और लॉकडाउन को मेंशन किया, क्योंकि आई थिंक इस क्राइसिस से एक बात और पता चली कि जब हम अनसर्टेनिटी को देखते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमें समझ नहीं आता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमें जो घबराहट होती है उसमें हमारे ईटिंग हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि पीपल ईट देयर इमोशंस। वो चीज़ हम सब लोगों ने एक साथ एक्सपीरियंस की इस क्राइसिस के दौरान। तो आपको पता पड़ता है कि कैसे कोई चीज़ होती है और इमीडिएटली उसका इमीडिएट रिएक्शन हमारे माइंड में रहता है कि कुछ अच्छा खा लो, कुछ जंक खा लो, या कुछ ऐसा खा लो जो हमें मालूम है अनहेल्दी है, जो शायद नॉर्मल डेज में हम नहीं खाएंगे, बट हम उसको चूज़ करने लगते हैं सिंपली टू फील बेटर। एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है वो आप नहीं कर सकते, बट ओवरऑल अगर इट बिकम्स अ हैबिट तो वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एंड इस एपिसोड में ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ टू मेक श्योर कि आपको हम कुछ ऐसी बातें बता सके जिससे आप बेटर ईटिंग चॉइसेस ले सकें। एंड सागर, आप ये नोटिस करेंगे कि ईटिंग हैबिट्स चेंज करना सिर्फ इस क्राइसिस की बात नहीं है। अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे तो वो एक्सरसाइज एक बार फिर भी कर लेगा, पर अपनी ईटिंग हैबिट्स बदलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैंने पर्सनली काफ़ी स्ट्रगल किया था अपनी लाइफ में से शुगर कम करने के लिए। मुझे स्वीट टूथ है एंड मुझे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, मिठाई खाना बहुत पसंद है।
एंड इस क्राइसिस के पहले जब मैंने उस हैबिट को चेंज किया था, तो इट वॉज अ बिग स्ट्रगल एंड बिग चैलेंज फॉर मी, बट आई वॉज एबल टू डू इट विथ सम हैक्स, कुछ टेक्निक्स यूज़ करके, कुछ मेंटल फ्रेमवर्क्स बना के। एंड मैं इसी बारे में बात करना चाहता हूँ आज, कि अगर आप भी अपनी लाइफ में हेल्दी ईटिंग चॉइसेस लेना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और आप किस तरह से वो चेंजेस कर सकते हैं। इस एपिसोड में हम कहीं भी ये बात नहीं करने वाले हैं कि आपको क्या हेल्दी खाना चाहिए। हम में से हर इंसान को पता है कि हेल्दी चीज़ें क्या होती हैं। उसे प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, उसे न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा लेना चाहिए, उसे ऐसे फूड्स कंज्यूम करने चाहिए जो हाई ऑन फाइबर्स होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम कंज्यूम करना चाहिए। सो हम इस एपिसोड में इनमें से किसी भी चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हैं ताकि आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाने में आसानी हो। एक्चुअली मैंने तो आपकी स्वीट्स के साथ एंड स्पेशली चॉकलेट्स के साथ स्ट्रगल फर्स्ट हैंड देखी है। और मैंने ये भी देखा है कि कैसे जब आप वर्कआउट करने भी जाते हैं तो अक्सर ट्रेनर्स से लोग यही बोलते हैं कि जो करवाना है हमसे जिम में करवा लो, पर हम खाना कंट्रोल नहीं करेंगे। एंड ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जो सबके साथ हो ही जाती है कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स बदलना नहीं चाहते। पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हैक्स। मुझे कोई भी तरह का शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करने वाले हैं तो छोटे मोटे हैक्स या छोटी मोटी टिप्स आपके बहुत काम नहीं आएगी। यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इन हैक्स को आप अपना एक डेली हैबिट बना सकते हैं, और जैसे जैसे वो हैबिट बनता है फिर आप बिग पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ी ग्रोथ कर चुके हैं एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन डू बिगर थिंग्स। तो इसलिए जो भी हम बात आज के एपिसोड में कर रहे हैं, दीज आर वेरी क्विक टिप्स या क्विक हैक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में स्टार्टिंग टुडे, ताकि आप हेल्दी खा सकें। अगर इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें कि आप कैसे अपने माइंडसेट को फ्रेम कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी फूड की तरफ ग्रेविटेट हो, मैं एक और चीज़ एड्रेस करना चाहता हूँ। एज अ सोसाइटी, एज अ कल्चर, क्योंकि अब फूड हमारे पास बहुत अबंडेंस में अवेलेबल हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। हम अपने आप को ओवर स्टफ करते हैं। हम, क्योंकि फूड सप्लाई बहुत अबंडेंट है, हम जब एक चिप्स का पैकेट लेके बैठते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, हम दूसरा पिक कर लेते हैं, उसके बाद हम मैगी खा लेते हैं। एंड इसमें से किसी भी चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है। हमारी एनर्जी फुलफिल हो चुकी होती है, हमारा पेट काफ़ी बार भर चुका होता है, बट स्टिल हम खाते जाते हैं। एंड मुझे लगता है सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है कि आप जितना भी मील लें वो आपके लिए सफिशिएंट तो होना चाहिए, बट कभी भी ओवर नहीं होना चाहिए। आई थिंक कल्चर में ओवर ईटिंग हैज़ बिकम वेरी नॉर्मल। इट्स लाइक जो कहते हैं ना कि खाते पीते घर के हैं तो ज़्यादा ही खाएंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंडसेट में बैठ गया, हमारे माइंड में बैठ गया है। और जब आप वो थॉट्स लेके अपने माइंड में चल रहे हैं तो एवरी मील बिकम्स अ कॉम्पिटिशन विथ योरसेल्फ कि आप कितना खा सकते हैं। कई बार हम बात करते हैं जब आपस में भी, तो हम पूछते हैं, अरे तुम 2 ही रोटी खाते हो, मैं तो 6 खा जाता हूँ। अरे तुम 6 ही पूड़ी खाते हो, मैं तो 10 खा जाता हूँ, एंड सो ऑन। एंड ऐसे देखा जाए तो ये सब बहुत मजाक की बातें लगती हैं, बट दीज आर ऑल्सो हाउ वी थिंक अबाउट फूड। और अगर हम फूड के बारे में ऐसा सोचते हैं तो हम उसको एग्जीक्यूट भी उसी तरह से करते हैं। हम अपने आप को ओवर स्टफ करते हैं, हर मील में ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और बाद में बुरा फील करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैं अक्सर रेकमेंड करता हूँ लोगों को, इज़ टू कंपेयर हाउ यू फील व्हेन यू ओवर ईटन एंड कंपेयर दैट विथ जब आपने जस्ट इनफ खाया हो। तो आप खाना खाने बैठिए और एक बार ज़रूरत से ज़्यादा खाइए। आपको पता है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं और उसको खा लीजिए, प्रोबेबली आपकी फेवरेट डिश या समथिंग। एंड देन कंपेयर कि अगर आप अगले दिन जस्ट राइट खाते हैं, उसके बाद आपको कैसा लगता है, आपकी एनर्जी कैसी रहती है, आपके माइंड में थॉट्स किस तरह के आते हैं। एंड यू विल रियलाइज कि जब भी आपने ओवर इट किया हो, दी ओनली थिंग यू आर एबल टू थिंक अबाउट इज कि यार पड़ जाते हैं, सो जाते हैं, मुझे बहुत आलस आ रहा है, मेरे को मन नहीं हो रहा और भी कुछ करने का। और जबकि जब आप लाइट खाते हैं, जस्ट इनफ खाते हैं, तो आपको फुल ऑफ एनर्जी वाली फीलिंग आती है, आपको काम करने का मन होता है एंड यू आर काइंड ऑफ रेडी टू टेक ऑन लाइफ। इस फीलिंग को आप याद रखिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ताकि आप उसको एज अ मोटिवेशन यूज कर सकें हर बार सही खाने के लिए। अगर ज़्यादा खाने का एनर्जी पे तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है। जब आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा फैट्स कंज्यूम करते हैं, तो आपके बॉडी को उसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है और वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देती है। आप ड्राउजी फील करते हैं एंड नैप्स लेना इज़ गुड, बट आप नोटिस करेंगे वो ड्राउजी होने की फीलिंग या ओवरफुल होने की फीलिंग आपको कई घंटों तक आती रहती है। एंड इवन आफ्टर यू हैव टेकन नैप्स आपको अच्छा नहीं लगता है। उसी चीज़ को कम करने के लिए फिर आप सोडा कंज्यूम करते हैं या आप चाय पीते हैं ताकि आपको थोड़ा सा बेटर फील हो। एंड इंटर्न होता यह है कि एग्जिस्टिंग फूड को पचाने के लिए आपको और फूड लेना पड़ रहा है, आप और शुगर्स लेते जा रहे हैं। सो वो एक नेगेटिव साइकिल चालू हो जाता है जहाँ पे आपको नेगेटिव फील जो हो रहा था उसको हटाने के लिए आप और नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर डालते जाते हैं।
देयर इज़ अ जापानीज़ कंसेप्ट ऑफ हेरा हिचिबू व्हिच सेज़ कि आपको खाना बंद कर देना चाहिए जब आप 80% फुल हो जाएँ। एंड जापान एज़ अ कंट्री इज़ नोन फॉर पीपल जो बहुत हेल्दी होते हैं, जो बहुत हेल्दी खाते हैं और जो काफ़ी लंबा जीते हैं। एंड ये कंसेप्ट उनके कल्चर में काफ़ी इनग्रेन्ड है। जब भी कोई इंसान वहाँ पे ज़्यादा खा रहा होता है तो उसके एल्डर्स या उसके साथ वालों से रिमाइंड करते हैं बाय सेइंग हेरा हिचिबू व्हिच मीन्स कि अब तुम खाना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारा पेट भर चुका है या भरने वाला है। पर्सनली अगर ये कंसेप्ट आप अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि आप थोड़ा धीरे खाना चालू करिए। हमारे ब्रेन को ये पता करने में करीब 10 से 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं कि हमारा पेट भर चुका है। तो अगर आप बहुत तेज़ी से मंचिंग करते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से खा रहे हैं तो इफ़ेक्टिवली आपका ब्रेन इस चीज़ को परसीव नहीं कर पाएगा कि आपका स्टमक फुल हो चुका है और आप खाते जाएँगे। बट अगर आप धीरे-धीरे चबा के और आराम से खा रहे हैं, तो देयर वुड बी अ टाइम जब आपका स्टमक आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि अब मैं काफ़ी फुल हो चुका हूँ और अब खाना रोक दो। तो एक छोटा-सा हैक जो आप यूज़ कर सकते हैं इनफ खाने के लिए एंड ओवर ईट नहीं करने के लिए इज़ कि आप थोड़ा धीरे-धीरे खाएँ। आपने जापान मेंशन किया चर्चिल, उससे मुझे एक वीडियो याद आया। मैंने एक वीडियो देखा था टोक्यो लाइफ के बारे में एंड वहाँ पे वो बता रहे थे कि कैसे अमेरिका में इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप चलते-चलते अपना सबवे सैंडविच या कुछ खा सकते हैं। जबकि यही चीज़ अगर आप टोक्यो में करेंगे तो इट इज़ वेरी लाइकली कि कोई एल्डर पर्सन आपको टोक देगा कि एक जगह बैठकर खाओ। एंड आई थिंक ये कल्चर का डिफरेंस आपको बताता है कि फूड की एक बेसिक रिस्पेक्ट होती है। जब भी आप अपने आप को फीड कर रहे हो तो आप अगर एक जगह बैठ के खाओगे तो इट इज़ वेरी लाइकली कि वो आपके शरीर को भी लगेगा, जैसा कि हमारे यहाँ कहते हैं, और आप उसको एन्जॉय भी करेंगे। एंड एन्जॉय किसी भी चीज़ को करने का तरीका यही कि आप उसको आराम-आराम से कीजिए। अगर आपको कोई फूड सच में पसंद है, आप उसको जितना आराम से खाएँगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज़ योर जॉय वुड लास्ट लॉन्गर। एंड जैसा कि आपने कहा, यू विल ऑल्सो नॉट ओवर ईट इट। तो ऐसा नहीं होगा कि उसको आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे। एक दूसरी हैक जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इज़ टू यूज़ स्मॉल पोर्शन साइज़ेस। तो अगर आप अपनी प्लेट बहुत बड़ी यूज़ करते हैं, मैंने देखा है कि अगर आप छोटी प्लेट यूज़ करेंगे और अपने आप को उसमें खाना परसेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप थोड़ा कम परसेंगे अपने आप को। और जब आप खाएँगे तो फिर भी आपको फीलिंग यही आएगी कि आपने पूरी प्लेट खाना खाया है। एंड ऑन दी सरफेस आपको लगेगा कि ये काम नहीं करता, बट समवेयर इनसाइड योर माइंड आपको लगता है कि आपने खाना खा लिया है एंड यू आर एबल टू स्टॉप। तो अगर आप यूजुअली बड़ी प्लेट में खाते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, तो आप उसको चेंज करके छोटी प्लेट में कर सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट ईटिंग बेटर। अगर आपने जो पॉइंट शेयर किया उसी का कंप्लीटली अपोजिट हमारे कल्चर में होता है। मैं एक जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ खाने के लिए एक और चीज़ यूज़ होती है, वो ये होता है कि हमारे एक बहुत बड़ी प्लेट यूज़ की जाती है जिसमें बहुत छोटी-छोटी कटोरियाँ रखी रहती हैं एंड उन सब छोटी कटोरियों में बहुत छोटी-छोटी सी सर्विंग्स रहती हैं। सो बड़ी प्लेट आपको फीलिंग देती है कि आप बहुत सारा खा रहे हैं, बट क्योंकि एक्चुअल कंटेंट जो होता है वो बहुत छोटी कटोरियों में रखा रहता है, तो उसमें बहुत कम कंटेंट आया होता है। सो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, पर आपको हमेशा फीलिंग बड़ी थाली को देख के ये आती है कि अरे मैंने तो इतना सारा खाया। सो दैट इज़ अनदर वे जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप बड़ी थाली भी यूज़ कर सकते हैं, बट जिस वेसल में आप सर्व कर रहे हैं उसे छोटा रखें। एक और चीज़ मुझे लगती है कि हम अपने कल्चर में अब वाटर को फूड से रिप्लेस करने लग गए हैं। तो ऐसा होता है कि हमें प्यास लग रही होती है, हमें पानी की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, बट हम उसे हाइड्रेशन देने की जगह और कुछ खा लेते हैं। एंड आप काफ़ी बार ये नोटिस करेंगे, ये रात में काफ़ी ज़्यादा होता है। जब आपको भूख लगती है तो आप चॉकलेट ढूंढने चले जाते हैं या आप मैगी बना लेते हैं, आप चिप्स खाते रहते हैं। बट अगर उसकी जगह अगर आप पानी पी के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज़ वाटर दैट योर बॉडी वॉज क्रेविंग। उसे पानी की ज़रूरत थी एंड क्योंकि आप वो नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए आप उसे फूड से भरते जा रहे थे। ये बहुत बार होता भी है जब लोग फास्ट करते हैं तो दे मेक श्योर कि दे आर हैविंग इनफ वाटर, और उस चक्कर में उनको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई थिंक दैट शोज़ कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। एंड कहते भी हैं कि आपकी बॉडी खाने के बिना काम चला सकती है पर पानी के बिना नहीं चला सकती। तो अगर आपको कभी लग रहा है कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, यू कैन ट्राई हैविंग वाटर फर्स्ट एंड सी कि आपको फिर भी भूख लग रही है या नहीं लग रही है। आई ऑल्सो लव्ड योर एग्जाम्पल अबाउट यूजिंग अ बिगर थाली। मैं भी घर पे बिगर थाली ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं छोटी थाली यूज़ करता हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आती। बट एक रूल जो मैंने बना लिया है ताकि मैं ओवर ईट ना करूँ इज़ कि मैं उस थाली में एक बार थोड़ा खाना परोसता हूँ एंड देन आई डू नॉट टेक अनदर सर्विंग। तो आई हैव अ वन सर्विंग रूल। ऑटोमेटिकली मैंने एक बार जो थाली में परस लिया है मैं सिर्फ उतना ही खाता हूँ। डेफिनेटली आप अपनी पूरी थाली भर भी सकते हैं एंड दिस कैन गो रियली अगेंस्ट यू। बट व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग द स्मार्ट चॉइस कि आप एक सिंपल सा रूल बनाओ और उसको रोज़ फॉलो करो, तो ऑटोमेटिकली आपके हैबिट्स थोड़े से बदलने लगते हैं।
अगर आप नोटिस करेंगे कि जब हम डिफरेंट डिफरेंट घरों की बात करते हैं तो हमारे घरों में एक ही प्रॉब्लम को टैकल करने के बड़े ही कॉन्ट्रास्टिंग सॉल्यूशंस आते हैं। एंड हमारे घर में जब कम खाना खाने के लिए एडवाइस किया जाता है, जब छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं और आपको रोकना पड़ता है कि थोड़ा सा कम खाओ या स्वीट डिश थोड़ी सी कम लो, तो व्हाट वी यूजुअली डू इज़ कि हम उन्हें थोड़ा सा परोसते हैं और बोलते हैं जब ये ख़त्म हो जाए तो वापस आके एक और बार थोड़ा सा और ले लेना। एंड इसमें होता ये है कि जब आप थोड़ा सा खाते हैं तो आप उसे एंजॉय करते हैं, एंड जब आप वापस लेने आते हैं तो आपको बॉडी को एक टाइम मिलता है वही सिग्नल आपके ब्रेन को भेजने का कि अब आप फुल हो चुके हो और आपको और ज़रूरत नहीं है। सो इन कॉन्ट्रास्ट जैसे आप यूज़ करते हैं कि आप एक सर्विंग लेते हैं और उसी पे स्टिक रहते हैं, हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम दूसरे तरीके से टैकल की जाती है, जहाँ पे हम छोटी छोटी सर्विंग्स लेने पे फोर्स करते हैं कि आप छोटी सर्विंग लीजिए, उसे फिनिश कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको और चाहिए तो आप एक और बार ले सकते हैं। सच अ ग्रेट एग्जाम्पल। अगर ये तो बात हुई कि कैसे आपको इनफ खाना चाहिए, बट ऑल्सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको हेल्दी खाना चाहिए। आप इनफ में चिप्स खा के भी इनफ खा सकते हैं, बट वो आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं देगी, आपकी एनर्जी कम होगी, आपका वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, एंड देन अदर डिजीजेज वुड स्टार्ट कमिंग। तो आप कैसे अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस कर सकते हैं, कैसे जो खाना आप अपने अंदर डाल रहे हैं वो हेल्दी हो, इसके लिए कुछ मेंटल हैक्स क्या हो सकते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट वन इज़ कि आपको अपनी स्वीट इनटेक को कट डाउन करना पड़ेगा। एंड बाय स्वीट वी मीन एनी फॉर्म ऑफ शुगर जो आप ले रहे हो, भले ही वो मिठाई के फॉर्म में हो, चॉकलेट्स के फॉर्म में हो, मैंगो शेक के फॉर्म में हो, या फिर कोका कोला और पेप्सी के फॉर्म में हो। इट डज़ नॉट मैटर कि आप शुगर किस तरफ से ले रहे हैं, बट उसको कट डाउन करके आप ऑटोमेटिकली फ्रॉम नॉट सो हेल्दी से हेल्दी की तरफ जा सकते हैं। एंड ये बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। मैंने पर्सनली इससे काफ़ी स्ट्रगल किया है। जिस भी इंसान को शुगर कंजम्पशन की आदत होती है, उसको अपना शुगर इंटेक कम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंड दिस इज़ वेयर हैक्स कम इनटू पिक्चर। आप क्या सिंपल ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रेन को फूल करने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैन जिलेट से मैंने एक टेक्निक बोरो की थी। पैन जिलेट इज़ अ फेमस मैजिशियन जो पैन एंड जिलेट शो में आते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी बिग गाय। उनकी काफ़ी बड़ी बिल्ट है, वो काफ़ी लंबे हैं, चौड़े हैं और थोड़े मोटे भी हैं। एंड जब उन्हें वेट लूज़ करना था तो उनके ट्रेनर ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप जो भी खाते हैं खाते रहिए, बट बिफोर यू ईट टेक अ पिक्चर ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग। एंड इसका कारण ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमने दिन में क्या खा लिया है। हम चलते फिरते 2 बिस्किट खा लेते हैं, किसी से एक चॉकलेट का बाइट लेके ले लेते हैं, थोड़ी चिप्स खा लेते हैं, कभी कुछ और स्नैक्स खा लेते हैं, एक पिज़्ज़ा की स्लाइस खा लेते हैं, और हमें लगता है हमने तो रोटी सब्जी खाई थी खाने में। और इस चीज़ को टैकल करने का, या हम क्या खा रहे हैं, इसको अपनी अवेयरनेस में लाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी एक फ़ोटो ले लें। तो उन्होंने अपनी ईटिंग हैबिट्स में कुछ चेंज नहीं किया, एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि जो भी मील वो खा रहे हैं, भले वो कोई जूस पी रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, या फिर कोई फास्ट फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं, एंड उस मील का साइज़ कितना भी छोटा क्यों नहीं हो, मे बी वो एक सिंपल एक बिस्किट ही हो, वो उस चीज़ की एक फ़ोटो खींच लेते थे खाने के पहले। वो फ़ोटो खींचते टाइम उनको एक कॉन्शियस चॉइस तो मिलती ही थी कि वो उस फूड को खाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ऑल्सो जब वो डे ख़त्म होने पे उस पूरे एल्बम को स्कैन करते थे तो उन्हें पता चलता था कि उन्होंने एक्चुअली खाया क्या है। कई बार हम में से काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम कितना जंक कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इस चक्कर में हम जंक कंज्यूम करते जाते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस एक अवेयरनेस में लाने का काम करती है, आपको ये बताने का काम करती है कि आप क्या खा रहे हैं। एंड जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों तक तो आप वही खाते रहते हैं जो आप खा रहे हैं, बट उसके बाद आपके अंदर से आवाज़ आना चालू होती है कि तुम रोज़ ही ये गंदा खाते हो, कुछ चेंज लाओ, इस बार इस बिस्किट को या इस कुकी को छोड़ दो, अगली बार खा लेना। एंड धीरे धीरे करके आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर चेंज आने लग जाता है। माइंड बहुत अच्छा भी होता है किसी चीज़ को भुलाने में। तो जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, आप पता होते हुए खा तो लेते हैं, एंड इमीडिएटली योर माइंड स्टार्ट्स टू मूव टू समथिंग एल्स, ताकि वो भूल जाए कि उसने अभी अभी कुछ गलती करी है। तो उस हिसाब से ये ट्रिक बहुत अच्छी है कि अगर आप अपने फूड का फ़ोटो लेते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप क्या खा रहे हैं। एंड अक्सर बोला जाता है कि यू शुड नोट डाउन एवरीथिंग दैट यू आर ईटिंग। आपको लिखना चाहिए आपने दिन में क्या खाया एंड सो ऑन। बट टेकिंग अ पिक्चर इज़ मच मोर ईजियर। बैठ के लिखना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हाँ, हम याद रख लेंगे और बाद में रात में जाके लिख लेंगे, बट इमीडिएटली फ़ोटो लेने से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रहे हैं किसी बेनिफिट के लिए, और जो एंड ऑफ द डे आप एल्बम रिव्यू करोगे तो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने क्या क्या कहा है। तो दैट्स अ ग्रेट टिप आई थिंक। अगर किसी पर्सन के लिए ये फ़ोटो खींच पाने की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है,
एंड ही स्टिल वांट्स टू बी वेरी कॉन्शियस अराउंड कि वो क्या खा रहा है और वो हेल्दी खा रहा है या नहीं खा रहा है। एक और हैक जो वो यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने फूड को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि कौन सा फूड हमारे लिए अच्छा होता है, हम सभी को पता है कि कौन सा फूड हमारे लिए बुरा होता है। आपको जस्ट अपने माइंड को वो अवेयर करवाना है। तो जब भी आप कुछ हेल्दी खा रहे हो जैसे कि सैलेड या घर का बना हुआ खाना, रोटी सब्जी, तो आप उसको न्यूट्रिशन बोलिए। अगर आप कोई एक्सपीरियंस लेने गए हैं, जैसे आप मूवी में गए, वहाँ पे पॉपकॉर्न खा रहे हैं या आप डिनर पे गए हुए हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस या लेजर का नाम दे दीजिए। एंड देन देयर इज़ अ थर्ड कैटेगरी। आप रात को घर पे मूवी देखने बैठे हैं और आपने थोड़े से स्नैक्स अपने लिए बनाए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वो स्नैक्स कंज्यूम करते हैं तो वो एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। बट जब आप सेकेंड टाइम वो स्नैक्स लेने जाते हैं और दूसरे चिप्स का पैकेट खोल लेते हैं, सो नाउ इट इज़ सीज्ड बीइंग एन एक्सपीरियंस, और अब वो एडिक्शन बन गया है या अब वो गजलिंग का पार्ट बन गया है जहाँ पे आप ओवर ईट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली अवेयर करना चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, तो आप फूड को इन 3 कैटेगरीज में बांटिए। पहला, न्यूट्रिशन। तो जब भी आप कुछ खाने वाले हैं और अगर वो हेल्दी है तो आप बोलिए मैं न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं, आप डिनर कर रहे हैं या मूवी के टाइम आप पॉपकॉर्न कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप बोलिए मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। या जब आप ओवर ईट कर रहे हैं तो आप अपने आप को बताइए कि मैं ओवर ईट कर रहा हूँ। उसके बाद भी हो सकता है कि आप ओवर ईट कर लें, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर आपको नोटिस में आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं और आपके इस नोटिंग डाउन प्रोसेस में न्यूट्रिशन काफ़ी कम आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब अब की बार आप एक्सपीरियंस बोलेंगे तो आपका ब्रेन आपको बताएगा कि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और न्यूट्रिशन काफ़ी कम हो रहा है। या फिर गजलिंग और ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फूड आपका एडिक्शन बनता जा रहा है रेदर देन न्यूट्रिशन, और ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको फोर्स करेगा हेल्दी चॉइसेस बनाने के लिए। आई थिंक वॉट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज बेसिकली आपको अपने ईटिंग चॉइसेस अपने अवेयरनेस में लेके आने हैं। हम अक्सर जो भी खाते हैं हमें लगता है कि हमने बस रैंडमली चूज़ कर लिया है और हम उसको करते चले जाते हैं। बट आप जैसे जैसे ये लॉगिंग, फोटो टेकिंग या कोई भी हैक यूज़ करोगे तो आप जो भी चूज़ कर रहे हो वो आपके अवेयरनेस में आएगा। एंड अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग। अगर आपको एक बार पता होता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, वो आप एनालाइज कर पाते हैं कि आप वो क्यों कर रहे हैं और आप उसको बदल पाते हैं। अनदर थिंग दैट इज रिलेटेड टू अवेयरनेस इज कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके चारों तरफ मार्केटिंग है। तो जब भी आप एक एक्सपीरियंस लेने गए हैं, यू शुड नो कि आप छोटा पॉपकॉर्न लेने जाएंगे और वो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा बोल के बड़ा पॉपकॉर्न भेज देंगे। डेफिनेटली द डिफरेंस इज जस्ट 10 रुपीज़ एंड दैट इज वॉट दे आर काउंटिंग ऑन। पर उनको 10 रुपये का शायद इतना फ़ायदा नहीं है जितना उस बड़े पॉपकॉर्न के डब्बे का आपको नुकसान है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मार्केटिंग वाले, एडवर्टाइजिंग वाले आपको बदलने की कॉन्स्टेंट कोशिश करते हैं। डज नॉट मीन कि दे आर एविल, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ प्रॉफिट। बट अगर वो प्रॉफिट आपके एक्सपेंस पे है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उससे किसी तरह से बच के रहें। ये तो बात हुई कि कैसे आप अपनी अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं, बट हम डेफिनेटली सभी चाहते हैं कि जब हम अनहेल्दी फूड पिक करने वाले हैं तो हम उसे चेंज करके कुछ हेल्दी खा लें अगर हमें सच में भूख लगी है, या अगर हमें भूख नहीं लगी है फिर भी जस्ट आउट ऑफ एडिक्शन या शुगर रश हम कुछ चीज़ खाना चाहते हैं, तो हम अपने आप को रोक लें। एंड उसको करने का एक सबसे आसान तरीका है यू पॉइंट एंड कॉल। आप नोटिस करेंगे जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत ही अनकॉन्शियस होती हैं। आपको पता ही नहीं होता कि कब आपका नादान सा हाथ बिस्किट का डब्बा खोलता है, आप वो बिस्किट खा लेते हैं, या आप चॉकलेट्स निकालते हैं और खाना चालू कर देते हैं। जब वो चॉकलेट बार आधा ख़त्म हो जाता है या बिस्किट का पैकेट काफ़ी खाली हो जाता है, तब आपको समझ आता है ओके मैं तो काफ़ी कुछ गलत खा गया, एंड अब गिल्ट होती है। उस गिल्ट को हटाने के लिए आप और खाते हैं। इस चीज़ को हटाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपको कुछ खाने का मन करे, भले ही आपको भूख लगी हो या नहीं लगी हो, यू पॉइंट एट द आइटम एंड से ओके मैं अब चिप्स खाने वाला हूँ, शायद मुझे भूख नहीं है और मुझे ज़रूरत नहीं है चिप्स की, पर मैं फिर भी चिप्स खाने वाला हूँ। एंड इस पूरी प्रोसेस को करने में एक तो आपको टाइम मिलता है सोचने का और चॉइस करने का। अब ये पूरी प्रोसेस अनकॉन्शियस नहीं बची है, आप कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं। एंड हो सकता है कई बार आप कॉन्शियसली चूज़ करें कि मैं खाना चाहता हूँ डिस्पाइट मुझे भूख नहीं लगी है, मैं जंक ही खाने वाला हूँ, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। लाइफ इज़ ऑल्सो अबाउट इन्जॉयमेंट। बट मोर ऑफन देन नॉट आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि आप पॉइंट एंड कॉल करते हैं, आप काफ़ी बार इन नेगेटिव चॉइसेस को, इन जंक फूड को छोड़ देते हैं। बेसिकली आप इंस्टिंक्ट को कॉन्शियस चॉइस में लेके आ रहे हैं। हम अक्सर जब भी कुछ खाना चाहते हैं, स्पेशली कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत पसंद है, भले ही वो एक लार्ज पिज़्ज़ा है या फिर कोई चॉकलेट है एंड सो ऑन, तो हम इंस्टिंक्टिवली ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। हम एक बाइट लेते हैं, सोचते हैं एक ही बाइट लेंगे, एंड हमें पता नहीं पड़ता कि हम कब पूरा पैकेट या पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर चुके होते हैं।
इस इंस्टिंक्ट को बदलने के लिए, इसको कॉन्शियस चॉइस में लाने के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक जैसे ही वो चीज़ कॉन्शियसनेस में आएगी, अवेयरनेस में आएगी, यू विल बी एबल टू चूज डिफरेंटली। अगर एक और तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं हेल्दी फूड हैबिट्स बनाने के लिए, इज़ कि हम अपनी सराउंडिंग्स में से अनहेल्दी फूड को हटा दें। अगर हमारे घर में कोई अनहेल्दी फूड होगा ही नहीं, तो चांसेस कि हम उसे कंज्यूम करेंगे आर नॉट देयर। हम ऑटोमेटिकली हेल्दी खाने की ओर ग्रेविटेट हो जाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप मार्केट में जाएं, तो आप अपने भरे पेट के साथ जाएं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करने बैठे हैं बिग बास्केट पे या ग्रोफर्स पे, तो मेक श्योर कि आप लंच करके या डिनर करने के बाद ऑर्डर करें। अगर आप एम्प्टी स्टमक हैं, तो चांसेस कि आप बिस्किट, कुकीज़, मैगी, पास्ता इस टाइप की ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करेंगे। बट अगर आपका पेट भरा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और आप वही चीज़ें ऑर्डर करते हैं जो एसेंशियल है। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जोमेटो और स्विगी टाइप की ऐप्स को बहुत कॉन्शियसली यूज़ करें। बेस्ट एडवाइजेबल तरीका तो यही है कि आप उन्हें अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए और उन्हें यूज़ ही ना करें। बट अगर आपको उनको यूज़ करने की ज़रूरत लगती है, तो मेक श्योर कि आप पहले डिसाइड करें कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके बाद वो ऐप ओपन करें। हम गलती ये करते हैं कि हम ऐप ओपन करते हैं और हम ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी है, हम हर चीज़ देखते हैं, हर चीज़ टेम्पटिंग लगती है और हम ऑर्डर करते जाते हैं। एंड इन द एंड वी एंड अप ऑर्डरिंग मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड। और क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर हो चुका है, हम ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा अनहेल्दी फील करते हैं। तो आसान तरीका ये है कि आप ऐप ओपन करने से पहले डिसाइड करें कि आप क्या खाना चाहते हैं और उतना ही ऑर्डर करके बाहर निकल जाएं। क्योंकि लाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। एंड जोमेटो और इस तरह की ऐप्स डायरेक्टली बुरी नहीं होती, इज सिंपली दैट कि दे मेक इट वेरी इजी टू मेक बैड चॉइसेस। जो टेक्नोलॉजी के साथ जनरली हो जाता है कि ऐसे तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट अगर आपको किसी दिन बहुत ज़्यादा भूख लगी हो एंड यू नो यू कैन नॉट कुक और समथिंग, तो इसी तरह की ऐप आपके काम आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम, जब तक ये चीज़ें आपके फ़ोन पे या ईजी एक्सेस में रहती है, तो आप बुरी चॉइसेस लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मंगा लेंगे, इसके चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई आप पहले डिसाइड कर सकते हैं या फिर डिसाइड करने के बाद वेबसाइट पे जा सकते हैं बिना अपने फ़ोन को चलाए, एंड फिर ऑर्डर कर सकते हैं। दैट वे आपको सिर्फ वो मिलेगा जो आप सच में खाना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसके चांसेस कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मंगा लेंगे, कुछ अनहेल्दी खा लेंगे, वो बहुत कम हो जाते हैं। एक फाइनल टिप जो मेरे पास इस पूरी हेल्थ की जर्नी को अप्रोच करने की है, इज़ द यूज़ ऑफ इनकैंटेशंस। जैसा कि मैंने पास्ट में भी कहा है कि इनकैंटेशंस बहुत स्लोली वर्क करते हैं, बट उनका असर काफ़ी अच्छा होता है। हेल्थ रिलेटेड मेरा फेवरेट इनकैंटेशन इज़ नथिंग टेस्ट एज गुड एज बीइंग फिट फील्स। एंड मैं इस इनकैंटेशन को ऑलमोस्ट डेली प्रैक्टिस करता हूँ। इस इनकैंटेशन को प्रैक्टिस करने से आपको ये फीलिंग बार बार आती रहती है कि एनर्जी से भरे होने की, फिट होने की फीलिंग टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जब आपको कोई टेम्पटेशन आता है, तो आपको पता होता है कि टेस्ट की फीलिंग 1 या 2 मिनट बाद चली जाएगी, बट जो एनर्जी है वो पूरे दिन भर रहने वाली है। एंड यू आर एबल टू मेक ईजी चॉइसेस। एक इनकैंटेशन जो डायरेक्टली ईटिंग से रिलेटेड है, जो मैं यूज़ करता हूँ, इज़ आई ईट जस्ट राइट एवरी डे। ये मैं अपने सामने रखता हूँ ताकि मुझे कॉन्स्टेंटली दिखता रहे। एंड मैंने नोटिस किया कि ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट मेकिंग बेटर चॉइसेस जब आप उस स्टैंडर्ड पे लिव अप टू करना चाहते हो। आप रोज़ अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जस्ट इनफ खाते हो। आई होप हमारी टिप्स आप सभी लिसनर्स को हेल्प करेगी बेटर ईटिंग डिसीजंस बनाने में एंड ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्रोच करने में। एंड वी होप टू सी यू ऑन आवर फेसबुक लाइव दिस फ्राइडे एट 7 PM। आप अपने क्वेश्चंस हमको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। एंड टू जॉइन अस ऑन फेसबुक, सिंपली गो टू thegoodtalk.in एंड एट द टॉप ऑफ द वेबसाइट उसकी लिंक पे क्लिक कीजिए। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। सिंह। बाय बाय। बाय बाय।